बताना है ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने सिविल एविएशन के दोस्तों को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि आज हमारे लिए एक इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे पुराने दरीना साथी मैडम समीना, जो कि हमारे हर मुहिम में हमारे साथ रही हैं, आज वो अपनी साबका यूनियन जीका यूनियन को छोड़ के उससे रिज़ाइन करके इकाई यूनियन में शमूलियत का ऐलान कर रही हैं। और मैं इनको खुशदिली से खुशामदीद कहता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह आपने हमेशा अदारे के मुलाजमीन के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया, आप इस तंजीम में भी आके उन लोगों के लिए काम करेंगे और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपका भरपूर साथ देंगे। ये हमारे एक्शन कमेटी की भी साबका साथी हैं, हमारे दोस्तों के रेगुलराइज होने के बाद भी इनकी बेशुमार खिदमात हैं। हम इन्हें भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं। मैं इससे पहले कि ये अपने ख्यालात का इज़हार करें, मैं सिर्फ एक पैगाम मज़ीद देना चाह रहा हूँ अपने कोब के प्रेसिडेंट और चेयरमैन साहब को कि जनाब आप ये जो सोशल मीडिया पे लतीफ़े जारी कर रहे हैं, इन लतीफ़ों का जवाब आपको अयाज़ बट भरपूर तरीके से देगा। आप सिर्फ 12 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं और मैं इंशाल्लाह ताला पूरे तरीके से आपको इसका रिप्लाई मिलेगा और अगर कहेंगे तो हर एयरपोर्ट पे भी मिलेगा। मियाँ मुनीब साहब लाहौर में आके आपसे मिलूँगा और ज़री गुल साहब, मेरी कोशिश है कि आप कराची में तो मेरी कराची से आपसे मुलाकात होती है और मैं इंशाल्लाह आपको इसका भरपूर तरीके से जवाब दे के जाऊँगा। मैं सिर्फ 12 तारीख का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे मुलाजमीन के लिए, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तनख्वाह में इजाफे के लिए, फैमिली असिस्टेंस वालों के पैकेज के लिए जो हमने बात की हुई है वो पाया तकमील पे पहुँचे। ये आपस की लड़ाई झगड़े हम बाद में भी करेंगे और ये चलते रहेंगे। अब मैं मुख्तसर करते हुए मैडम से कहूँगा कि जी आप अपनी गुजारिशात जो आपने हैं इसमें शमूलियत की रीज़न बता दें, वजूहात बता दें और आइंदा के लिए हम मिल के चलेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अब समी साहब भी कुछ कहें, क्योंकि हमारे एक्शन कमेटी के लीड करने वाले लोगों में से थे और हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस हैसियत में मैं चाहती हूँ कि सेक्रेटरी जनरल साहब जो है ना वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भाट साहब ने पहले तारुफ करवा भी दिया है और मैडम समीना के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। एक्शन कमेटी के ज़माने से ये फ़ाल हैं और हमेशा ये फ्रंट पे लीड भी करती रही हैं हमारे साथ और बड़ी दलेर खातून हैं और हमें ये खुशी होती है कि खातून आगे आकर अपने लोगों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। तो हमारे माशरे के लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है और हम इंशाअल्लाह इनको खुशामदीद कहते हैं। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये अपने ख़यालात का इज़हार ज़्यादा करें ताकि लोग उनको सुन सकें। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह के मैंने जैका को ज्वाइन किया था तो वेरी फर्स्ट डे जब हम DHR के पास गए, हमारे लोगों ने उनको वेलकम करने के लिए गुलदस्ते वगैरह लिए, तो उसमें मैंने देखा कि ज़री गुल साहब भी साथ हमारे चले गए। तो मैंने उसी टाइम एट द सेम टाइम अजीज़ुल्लाह मेमन साहब से कहा, नसीम जान से भी कहा कि ज़री गुल साहब को आपने क्यों लिया? हमारा स्टाफ की जद्दोजहद अलग है और हमारे इश्यूज़ अलग हैं, तो कोप के बीच में ऑफिसर क्यों ऐड हुए? उस पर मैंने ऑब्जेक्शन वेरी फर्स्ट डे कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने उनको काफ़ी साइड पे कर दिया। तो इसके बाद सेकंड अब जो बोनस का इशू था उस पर हम लोग सब एक थे, अकाई के लोग भी और जैका के, उसमें भी हम लोगों ने भरपूर एक दूसरे का साथ दिया। और इसके बाद जो थोड़े दिन पहले क्लब में मीटिंग अनाउंस की गई जिसमें ये आई थिंक जैका या ये आसिफ रसूल साहब की तरफ से जो मैसेज चला, तो उसमें हम लोग क्लब में गए तो उसमें इंसाफ वर्कर के लोग भी थे, यूनाइटेड लेबर के भी थे और जैका के भी थे और कुछ असिस्टेंट पैकेज के लोग भी थे, अदर आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के भी। तो उसमें समी साहब को उन्होंने कॉल तो की थी, लेकिन ज़री गुल साहब का काम नहीं था कि कॉल करना, ऑफिसर कोप के ओहदेदार का ताल्लुक़ नहीं था इससे। तो इसके बाद मैंने खैर समी साहब को की थी, लेकिन मेरी जगह TK जदूल साहब करते तो वो ज़्यादा अच्छा था। एटलीस्ट चले वो नहीं थे हमारे साथ, हमने जो अलाइंस बनाया था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमारा पे रिवीजन होगा या जो भी हमारे मसाइल हैं असिस्टेंट पैकेज के या अदर इश्यूज़ हैं। तो गो DG गो का इसलिए इत्तेफाक हुआ कि मैं असल में पर्सनली DG से थोड़ी नाराज़ थी, इसमें मैंने इस मुहिम में साथ दे दिया। अदरवाइज़ हमारे इशू जो ना अदर वो प्रायोरिटी पे थे,
एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ थे, सैलरी हो गई या अदर हमारे जो भी बोनस रिलेटेड है या पे रिविजन। उसके बाद सेकंड डे जो हमारा धरना हुआ, मैंने जो यहाँ पे स्पीचेस की हैं उस पे मैंने पर्सनली एग्रेसिव होने की वजह से की हैं। मैंने किसी कोर्ट का साथ नहीं दिया, और जबकि ज़रीन साहब ने तो माजी में मुझे विक्टिम भी किया जब वो क्लब के सेक्रेटरी थे। जो मुझे उन्होंने थ्रेड किया वो क्लब की इंतज़ामिया को भी पता। रात को क्लब की इंतज़ामिया भी मुझे बता रही थी कि मैडम आपको याद नहीं, आपके घर पे तो लेटर फेंके गए थे कि घर खाली करो, थ्रेड मिलता था। और वो इतना जो एक सिविलियन हमारा सीए का ऑफिसर हमें थ्रेड करता रहा है, इतना मुझे ज़िंदगी में थ्रेड नहीं मिला जो उन्होंने मुझे दिए। लेकिन अब चूँकि अब इनका अलाइंस था तो मैंने उसमें उनके साथ खड़ी रही। लेकिन उसके बाद मैंने क्लब में शाम में मेरी मीटिंग, मैं गुजर रही थी कॉरिडोर से, मेरा कोई काम था तो मैं अयाज भट्ट साहब को सलाम किया क्योंकि वो लाहौर से आए हैं और हम पुराने सबको जानते हैं, हमारे पुराने कोलीग हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। मैंने उनको सलाम दुआ किया तो वहीं खड़े खड़े हमारी तस्वीर बन गई। और तस्वीर अगर ग्रुप में शेयर हुई तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, कुछ लोगों ने लगा दिया कि ये हमें छोड़ गई है और ये उधर चली गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तस्वीर तो वीडियो सबके साथ बन जाती है, मैंने बिल्कुल उनको नहीं छोड़ा था। मैंने रात को इतनी जस्टिफिकेशन भी दी कि मैं उन्हीं के साथ हूँ, जैका के साथ। और यही जैका का साथ देते हुए हम क्लब की जो मीटिंग में गए रात को, सीए क्लब की मीटिंग में, तो वहाँ चले लाइट ऑफ वगैरह कर दी, वो सीए मैनेजमेंट या क्लब की मैनेजमेंट का इशू है। इसके बावजूद मैं सर्कल में बैठी रही, बात भी की है। वहाँ पर जो एक लेडी आई थी किसी अदर इदारे की, सीए की नहीं थी, उन्होंने अपने इदारे के सीयू के अगेंस्ट हटाने के लिए मुतालबा किया